ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य बिंदु स्वामी 14 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर पीठिका का वर्णन किया उन्होंने। 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया, फिर 3 गाथाओं में ज्ञान कंटिका की पीठिका गई, फिर 2 गाथाओं में अपने को सुबह स्वरूप योग के फल का चर्चा की, फिर 2 गाथाएं और कही, और फिर ये अभी अंतिम 2 गाथाओं में शुद्ध योग के बारे में चर्चा की। यानी शुद्ध योग के फल जो है वो सुख के 6 विशेषताएं बताई थी। शुद्ध योग के फल की 6 विशेषता प्रशंसा थी उसकी, और अब शुद्ध योग क्या है ये बताया 14वीं गाथा में। तो पहले इसमें समझा था, इसमें आज कुछ पॉइंट इसमें से देख लेते हैं विशेष। 14वीं गाथा शुद्ध योग का स्वरूप। तो पहले पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि निरूपित सूत्रार्थ के ज्ञान के बल से आत्मा स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग जानने समर्थ होता है। सूत्र के अर्थ का ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के बल से व्यक्ति क्या होता है, स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग जान सकता है। नहीं तो अनादिकाल से अपन क्या कर रहे हैं, जीव स्व और परद्रव्य को मिलाकर ही जान रहे हैं, स्वद्रव्य को परद्रव्य को भिन्न भिन्न नहीं जान रहा, या परद्रव्य भिन्न इतना भी जान रहा है लेकिन स्वद्रव्य के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा। तो सूत्र के अर्थ के स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग जान सकता है, समझ सकता है ना, और जानता ही नहीं। और क्या कह रहे हैं इसमें आगे, स्वद्रव्य और परद्रव्य को अलग अलग स्वतंत्र सतरूप जानने वाला आत्मा स्व पर विभाग का श्रद्धान करता है। पहले जानता है, जानेगा तब तो विश्वास होगा। तो सूत्र के अर्थ से जाना और जानने के बाद विश्वास करता है, श्रद्धान करता है। बिना जाने श्रद्धान नहीं होता, इसलिए पहले ज्ञान फिर श्रद्धान। ठीक। तो स्वद्रव्य परद्रव्य का अलग अलग स्वतंत्र, दोनों का अपना अपना सत है, अपना अपना अस्तित्व है, ऐसा जानना। ठीक है। अपने अस्तित्व को स्वतंत्र जानना, पर के अस्तित्व को स्वतंत्र जानना। जितने भी द्रव्य है सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो सब अपने अस्तित्व में ही त्रैकालिक बने रहते हैं। अनादि से कब तक है उनका अस्तित्व, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। जो भी द्रव्य है उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक। तो उसका स्वरूप रूप बदलता है, पर्याय बदलती है, द्रव्य का नाश नहीं होता। तो स्वतंत्र अस्तित्व है दोनों का, अपना भी स्वतंत्र अस्तित्व है, परद्रव्य का भी। यहाँ मूल क्या समझने का कि हम शरीर में हैं तो हमारा अस्तित्व भिन्न है, शरीर का अस्तित्व भिन्न है। और शरीर का अस्तित्व हम जिसको कह रहे हैं अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो उसमें अनंत पुद्गलों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है उसमें, और हम एक जीव द्रव्य हैं, हमारे स्वतंत्र अस्तित्व है। तो उस ऐसा विश्वास करना, श्रद्धान करता है। मतलब कैसे करता है, तो सूत्र के बल से, सूत्र के द्वारा स्वद्रव्य और परद्रव्य को जानता है, बिना जाने श्रद्धान नहीं होता है। तो आत्मा के बारे में जानकर श्रद्धान करता है, और स्वद्रव्य का यथार्थ श्रद्धान होते ही आत्मा सम्यक ज्ञानी होता है। अभी तक ज्ञान है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं का। जैसे ही श्रद्धान होता है तो आत्मा क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञानी हो जाता है। श्रद्धान स्वद्रव्य की यथार्थ श्रद्धान से आत्मा सम्यक ज्ञानी होता है। ठीक है। यानी आत्मा होता है, यानी हम ही होते हैं, हमारी चर्चा है यहाँ। आत्मा कहने से यहाँ दूसरे की बात नहीं होगी, नहीं तो आत्मा कहने से ऐसे लगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सूत्र के द्वारा अपने आप को जान लेते हैं, और अपने आप को जानकर फिर अपने से भिन्न जानते हैं बाकी चीज़ों को। अपने से भिन्न जानकर ऐसा अपना विश्वास करना कि ये सम्यक दर्शन है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो उसी समय हमको क्या होगा, सम्यक ज्ञान है। ऐसे समय स्वद्रव्य का यथार्थ श्रद्धानी ज्ञानी का स्वभाव के अनुरूप उपयोग होने लगता है। अब जो शब्द जिसने जान लिया स्वद्रव्य क्या है,
अपना उसको विश्वास हो गया तो उसका उपयोग अपने में जाएगा, अपनी ओर होता है, अपनी ओर उन्मुख होता है सहज ही। ठीक है, अभी तक संसार की दौड़ थी, कहीं से बाहर से प्राप्त करने की इच्छा थी। जब अपना स्वरूप जान लिया तो सुख कहाँ पर है? बाहर से नहीं मिलता, मेरे को अपने से ही मिलता है, मेरा ही गुण है, ऐसा जान लेता है। स्वरूप जान लिया ना, स्वद्रव्य को जान लिया, तो अब बाहर की ओर आसक्ति कम हो जाती है अपने आप से, धीरे धीरे अपनी ओर अभिमुख हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं उपयोग जो होता है उसका क्या होता है, स्वद्रव्य श्रद्धानंद से ज्ञानी स्वभाव के अनुरूप ही उसका उपयोग होने लगता है। क्रियाएं अभी एकदम से नहीं होगी क्रिया, लेकिन उपयोग तो क्या होगा, अपने लिए चालू, अपने ओर चालू होगा, अंतर्मुखी है ना। ठीक है, प्रवृत्ति नहीं, अंतर्मुखी हो गया है ना, और फिर प्रवृत्ति धीरे धीरे हो जाएगी अच्छा भूमिका के अनुसार से। और कह रहे हैं इसमें स्वभाव के अनुरूप उपयोग रखने की धुन वाला आत्मा अपने को प्राण असंयम और इंद्र असंयम से हटाकर शुद्धात्म संवेदन के बल से निज शुद्ध स्वरूप में संयत होता है। अब जिसने स्वानुभव के अनुरूप उपयोग की रुचि हो गई, धुन हो गई उसकी, तो क्या होगा, तो प्राणी असंयम और इंद्रिय संयम, असंयम से दूर होगा ना, संयम को प्राप्त होगा। तो असंयम से हटकर क्या होता है, शुद्धात्म संवेदन के बल से निज शुद्धात्मा में संयत होता है। ये असंयम से हटकर संयम में आएगा। हाँ, यदि संयम से हटकर के शुद्धोपयोग में ही रखे, ये दोनों असंयम से हटकर जो है ना, निज शुद्धात्मा में संयत होना, यही संयत बना है वास्तव में। उसी में बाहर से प्राणी संयम, इंद्रिय संयम जो कहते हैं बाहरी रूप है उसका, है ना, अंतर की ही उसका ये शुद्धात्मा में संयत होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए व्रत को छोड़ने भी बोलते हैं, नहीं, व्रत को छोड़ने से भी वो नहीं कह रहे, वो विवक्षा नहीं, असंयम से हट रहा है। असंयम से हटना ही जो है वो शुद्धात्मा में आने, शुद्धात्मा में संयत होना है। ठीक है, प्राणी असंयम, इंद्रिय असंयम से हटना है। हाँ, निज शुद्धात्म स्वरूप में संयत होता है। हाँ, तो अभी वो नहीं कह रहे कि पहले असंयम में संयम है, फिर संयम में शुद्ध उपयोग। हाँ, यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी है, सीधा दोनों को एक बता रहा है। हाँ, ठीक है ना, बराबर। यहाँ अलग से बीच ऐसी विवक्षा संयम से सीधा आप जहाँ पहुँचे, संयम का मतलब क्या है, तो अंतर स्व में स्थित हो गया वो संयम है, संयम है ना। तो उसी से कथन है यहाँ पर। ठीक, प्रवृत्ति रूप बाहर के आचरण की चर्चा नहीं कर रहे, वो तो चर्चा इसमें समाहित हो गई कि प्राणी असंयम, इंद्रिय संयम से हटना ही तो हो गया, उसका यही संयम हो गया। ठीक, बाहर का संयम इसी में आ गया। तो प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम से हटकर शुद्धात्म संवेदन के बल से, किसके बल से, शुद्धात्म संवेदन के, उसकी प्रतीति हो रही, उसका अनुभव हो रहा है, शुद्धात्म संवेदन के बल से क्या होता है, निज शुद्ध स्वरूप में संयत होता है। जितनी उसकी स्थिरता होती है उतना संयत बना होता है, निज स्वरूप में संयत होता है, ऐसा करता है। और अब कहते हैं फिर आगे, जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में संयत होता है तब स्वरूप में स्थिरता के कारण विकल्प रहित होता हुआ चैतन्य स्वरूप में प्रतापवंत होता है। यानी संयम हुआ है तो तब भी बता दिया, तब का होना यानी अपने ही चैतन्य स्वरूप में प्रतापवंत होना, चैतन्य का तेज बढ़ना वही तब है। कैसे हो रहा है, तो शुद्ध आत्म स्वरूप में संयत होता है तब स्वरूप में स्थिरता के कारण से, तो स्थिरता जितनी आती है उस स्थिरता के कारण से विकल्प रहित होता है, और विकल्प रहित होने से चैतन्य का विकास होता है। शुद्धता जितना बढ़ते जाता है, अभी हमारे चैतन्य का विकास नहीं, चैतन्य बना आच्छादित है एक प्रकार से पूरा कर्म से, क्योंकि पूरी विपरीत प्रवृत्ति होने से चैतन्य क्या है ना, जड़वत है ना, अपन कहते हैं जड़वत है, जड़ के समान है।
कोई बात नहीं सुने तो अपन कैसे कैसा जड़ है, है, ये तो जड़ है ना। ऐसे ही अपन चैतन्य की बात कहाँ सुन रहे हैं, अपन तो काम पूरे जड़ के कर रहे हैं ना। जड़ भौतिक बात और हमारी आसक्ति है, जड़ रूप हमारी प्रवृत्ति है, जड़ के लिए प्रवृत्ति है। तो संयत होने से विकल्पों से रहित होता है, इसलिए चैतन्य का प्रताप बढ़ता है। तो संयत और ताप से युक्त होता है, बताया था। संयत बताने के बाद तब बता रहे, तो तब क्या है, तो अपन चैतन्य में ही तो उसका विकास है, चैतन्य का विकास होना ही तब तत्पन्न है, प्रतापवंत होता है। इसलिए तब होएगा, तब से तापवंत होता है। ये तो पहले ये भावना करेगा ना जीव, शुद्ध स्वरूप में संयत होता है। हाँ, तो संयत होने के कारण से उसकी भावना से होगी, भावना से बता दिया पहले, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, सूत्रों का ज्ञान करता है, स्वरूप का श्रद्धा विश्वास करता है, श्रद्धा करता है। ये विश्वास ही उसकी आगे का प्रोसेस के लिए कारण है। फिर जैसे जैसे शुद्धता बढ़ते जाता है तो अपना तप अपना प्रैक्टिकल बेस पे, जैसे अपन सामाजिक हाँ, अपन शुरू किया निर्विकार संमोह कि मैं समस्त द्रव्य भाव कर्म के विकार से पृथक हूँ, तो ये शुद्धोपयोग भावना का ज्ञान सामान्य हो गया। ये शुद्धोपयोग की भावना चल रही। हाँ, फिर उसका श्रद्धा मिले, ज्ञान हुआ, आपको फिर श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो है ही। हाँ, श्रद्धा नहीं, तत्समय उस समय में आपका बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। श्रद्धा भी बढ़ रहा है, ज्ञान उपयोग लगा, ये पूरा ये प्रोसेस वही चल रहा है जो अपन करते हैं, वो प्रोसेस यही है। हाँ, ये थोड़ा ऊपर लेवल पे चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा क्योंकि आगे मैंने बोला तत्काल में पाया। हाँ, वो बात सही है। हाँ, वो बात सही है। बैठ गए और सोच रहे हम कुछ, हाँ, वो बिल्कुल हो, हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जो ज्ञान का उपयोग है वही तुम हो। हाँ, तुम अलग नहीं हो। तो ज्ञान में जो बना है वही तो मतलब आत्मा उसी रूप है। जितना ज्यादा ध्यान से होते जाएंगे, वही वाली बात सही कहा। तो वो उपयोग में क्या है, क्योंकि उपयोग रूप आत्मा है, जो हम सोच रहे हैं वही है उसी समय, उस समय में वही है पूरा। बिल्कुल वही है। तो जितना ज्यादा समय मतलब आदमी इस स्थिति में विचारमान रहेगा, उतना शुद्धता धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बस यानी कुछ अलग से नहीं है कि कोई अलग से कुछ शुद्ध उपयोग स्टार्टिंग वही से होगी, भावना से होगी, बाहर से हट के अंदर में प्रोसेस यही है, मतलब क्लीनिंग प्रोसेस वही, बाहर प्रोसेस अंदर में आप शुरू हो जाइए। ऐसा सूत्र का जो भी, और उस रूप भी नहीं सोच रहा है क्या, तो भी प्रोसेस नहीं, तभी प्रोसेस और हायर क्वालिटी नीचे का बता रहा हूँ मैं, और नीचे का भी। अच्छा, आप शास्त्र के लिए सोच रहे हैं, ठीक, आप महाराज के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कोई भी छेद आप महाराज के लिए सोच रहे हैं, शुक्र जा रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में तो वहीं जा रहा है, तो इसीलिए वो तो नहीं तो कोई सोचे कि शुद्धात्मा के लिए सोचे बस, नहीं तो वहाँ ऐसे रहेगी वैसे ही इसलिए जितने डिग्री अपने वो यहाँ शादी बन गए तो अब इतने डिग्री यहाँ आएंगे, ऐसा है। वही द्रव्य से द्रव्यांतर वो भी चलेगा, उद्गत द्रव्य का भी चल सकता है, किसी का भी चल सकता है। सबका चलेगा वैसे तभी तो होगा, क्योंकि बाकी के प्रोसेस नहीं बचेगा। बाद में आप किसी का भी उपयोग में लाओ, नहीं पर जिसको जो अपना विश्वास हुए बिना तुम किसी को भी उपयोग में लाओ वो काम का नहीं है, और अपना विश्वास हो जाने के बाद वो सब कुछ काम का है, उपयोग में लाओ वो सारा रास्ता है। आपने दिशा बदल ली तो पूरा आपका कर्म पूरा उसी हो जाए। ज्ञान से ज्ञेय को जानता है, ज्ञान से हाँ, ठीक है, अपने ज्ञान स्वरूप पर विश्वास हो गया तो अब वो सब तुमको ज्ञेय दिख रहे हैं। अब वो आपने ज्ञेय का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, बस ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो आपने आइसोलेशन कर दिया, दोनों को पृथक कर दिया, बस 100% ज्ञान हो गया, वहाँ पर विश्वास हो गया,
तो अब तुम किसी भी द्रव्य को जानोगे तो तुम्हारे को भिन्नता का भाव है अंदर, भिन्नता के भाव के से युक्त होकर जान रहे हो, तो वहां पर वो सब आपके लिए ये प्रोसेस के अंतर्गत है। तो प्रदात्मक होता है और फिर कहते हैं अविकार आत्म स्वभाव के अभिमुख होकर अपना प्रताप पाने वाला अविकार शुद्धात्मत्व की भावना के बल से आत्मा राग द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाता है। ये बता दिया ऐसा बोलते भावना के बल से अधिकार आत्मस्वरूप के अभिमुख हुआ है, अभिमुख होकर क्या करता है, अपने प्रताप पने को वाला अविकार शुद्धात्मा की भावना के बल से, अब शुद्धात्मा की भावना के बल से ही उसको क्या हो रहा है, राग द्वेष का अभाव है। जब अपने स्वरूप का बोध हो गया तो अपने को जान लिया तो अपने आप ही दूसरे से राग कम हो जाएगा, अपने आप ही दूसरे से द्वेष क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे अपने आप को जितने गहराई से जानता जाएगा वैसे वैसे राग द्वेष कम होता जाएगा। ये हो गया चारित्र, ये आ गई प्रवृत्ति है। राग द्वेष की कमी बताना, कमी होना, राग द्वेष का अभाव ही चारित्र है। तो जितना जितना अभाव हो रहा है बहुत लोग पूछते हैं ना कि इतने परिणाम खराब होते हैं, हाँ, उनकी उपेक्षा कैसे की जाए, भाव खराब हुए, भाव बिगड़ गए, तो ये इसका फॉर्मूला यही एक और तरीका अपना प्रताप पाने वाला अविकार शुद्धात्म भावना की बल से। तो यदि अपन अपनी वजन बढ़ाएंगे शुद्धात्मा का, हाँ, तो जो अशुद्धात्मा विकारिक भाव जो है वो दबेंगे, वो इग्नोर होंगे, वो इग्नोर नहीं, खत्म होना चाहते हैं, इग्नोर नहीं होगी। इग्नोर तो आप दबा के कर सकते हैं। एक चीज और देखना, आप पहले भी उनको नहीं रोक सकते थे, अभी भी नहीं रोक सकते और अभी भी नहीं रोक सकते। लेकिन अंतर कहाँ पर आया ये बताता हूँ आपको। पहले आपको उससे अपनापन था और अब अपनापन नहीं है। विकार तो अभी भी आएंगे और विकार उतनी देर के ही है, कितनी देर के हैं, क्षणिक। चाहे आपके विकार हो चाहे किसी का विकार, वो क्या है, पर्याय है, वो प्रोसेस चेंज होगा, वो तुरंत चेंज होगा। रोकना भी चाहोगे तो नहीं रोक पाएंगे, है ना, डाइवर्जन प्रोसेस। अभी भी अपन ने विकारों को नहीं हटाया, हम पे जो फर्क पड़ रहा था, जो ममत्व था वो हमारा हट गया, मतलब जिसके कारण हमसे बंद हो रहा था, जैसे अगर उस तरह से बोले जो सुबह वो ममत्व होने से वो विकार बढ़ रहे थे, तो हमने विकारों को नहीं हटाया, उनको हटा नहीं सकते, वो कर्म की वजह से उस समय में आएंगे ही आएंगे। हाँ, लेकिन हमको क्या हो रहा है, हमको वो विकार भिन्न भाषित होते हैं, और जब भिन्न भाषित होने लग जाते हैं तो वो विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह फिर कर्मों के निर्जरा को समझना चाहिए, बस यही प्रोसेस है। तो अभी कर्म की निर्जरा ही तो हो रही है, हाँ वही हो रही है। जो ताप तब दिए ना संयम और ताप में ये वेल्डिंग या कोई भी चीज होती है उसमें क्या होता है भाई, निर्जीव होता है, सेम प्रोसेस। तो अविकार आत्मा के अभिमुख होकर प्रताप पाने वाला अविकार शुद्धात्म तत्व की भावना के बल से आत्मा राग द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, तो मोक्ष मार्ग में प्रगतिशील अंतरात्मा अपने अविकार चित स्वरूप के संचेतन के स्वाद में तृप्त होता हुआ सुख दुख आदि स्थितियों में समान निरपेक्ष हो जाता है। अब जब वो आत्मा का अंतरात्मा हो गया है, भाई मोक्ष मार्ग में आ गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, विकारों से भिन्न अपने आप को संवेदन कर रहा है, तो स्व संवेदन के बल से क्या होता है, फिर बाहर के सुख दुख आदि को मध्यस्थता हो जाती है, साम्य भाव हो जाता है, सुख दुख आदि सबके समान या हो रहा है, होने के बाहर हमारे निरपेक्ष होता है। कितना अच्छा ये दिया, निरपेक्ष बोलते ना, अपेक्षा मत रखो, अपेक्षा तो अपेक्षा कैसे नहीं रखें, निरपेक्ष होने से अपेक्षा कम होगी। अब वो निरपेक्ष कैसे हो, तो उसका फॉर्मूला यहाँ दिया। अपेक्षा क्यों है, अपने आप को नहीं जाना इसलिए अपेक्षा है।
शुरू से अपने एक ही अपने चल आप को रहा जान है। लेने से अपेक्षाएं नहीं होती। परफेक्ट। ठीक है, अभी तक अपने को क्या अपेक्षा क्यों होती है? उससे स्व का शुद्ध मिलेगा रूप नहीं इसलिए पता। अपेक्षा है, उससे कुछ मिलेगा, और जब ये जान लिया कि कुछ नहीं मिलना है, हाँ पर अरे जैसे ही पता चल जाता है अपने को, अभी जब अपने को पता है कि इसके लिए बहुत सेठ है, मान लो समर्थ आदमी बहुत सेठ है, समर्थ है हर चीज से, ठीक है, तो अपन इसकी आओ भगत कर रहे हैं बहुत, और जैसे ही पता चला कुछ नहीं है। हाँ कुछ देने वाला है, अपने को पता चल गया कि ये समर्थ भैया मेहमान आए हमारे घर में, और ये अपने को टीका लगाने वाले, लिफाफा देने वाले, बड़ा लिफाफा देने वाले, और जैसे ही पता चल गया कि अभी लिफाफा नहीं देने वाले, तो फिर क्या है? तो आँख से तो ऐसे ही, तो जब तक हमको लगता है परद्रव्य में सुख है, भाषित होता है, उससे मिलने वाला है, तो हमको उससे अपेक्षा होती है, तभी उससे फर्क भी पड़ता है। फर्क और या फिर अपने को पता ही है, चल गया कि चलो इससे नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? अपने से ही मिलेगा। ठीक, अभी तक अपन सोच रहे थे इससे मिलेगा, तो अपने को पता चल गया नहीं इससे नहीं मिलेगा, इससे मिलने वाला है, तो अपन तो अपन अपने से मिलने वाला है सुख, तो स्व में आ सुख गया। बाहर से नहीं मिलने वाला। ये सेल्फ प्रिपेयरमेंट का काम है। इसमें जो भी तैयार आप कर चाहते हैं, जो भी विकार हुआ है, जो भी विकृति आई है, वो मेरे ज्ञान में ही आई है। हाँ हाँ, बस। तो मुझे उसी को ठीक करना है। मतलब अपना शुरू से एक ही चीज है, धर्म जो की जो परिभाषा है बस स्व में है, बस सिर्फ वही, और कुछ भी नहीं है इसके। उससे बाहर कुछ है कुछ है ही नहीं। पूरा द्रव्य नहीं हो कितने से में आता है, बस द्रव्य गुण पर्याय, वो 3 वस्तु बताई, उसमें उससे बाहर कुछ नहीं, इसको जान लिया खत्म, पूरा द्रव्य नियोग का सार ही। अब जितना भी बोलो इसी को विस्तार बढ़ाते जाओ, चाहे क्रोध में लगाओ, मान में लगाओ, दुनिया भर के विकारों में लगाओ, जैसे लगाना वैसे लगाओ, सब चीज में लगाओ। कौन सी क्या चीज, क्या बोले थी? अपने से भिन्न इतनी ही द्रव्य नहीं होगा कि द्रव्य गुण पर्याय बस वस्तु, जो वस्तु पड़ी थी अपन ने, वो वस्तु देख लो, सही में मैं जबरदस्त वो वस्तु हूँ, जबरदस्त। हाँ, तो उस वस्तु में ही पूरा का पूरा सार है। डायग्राम जबरदस्त है, वस्तु वाला जो है क्या है, सब चीज के लिए वही है वस्तु, सब में वही लगता है। कहाँ हो रहा है? देखो तुरंत विकार आएगा, कहाँ हो रहे हैं? टेक्निकली दिखा रहे हैं यार, कहाँ हो रहे हैं विकार? देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, पर्याय में हो रहे हैं, पर्याय में और द्रव्य में तो वो तो वही है, तो वही गुण तो पूरे बने रहेंगे, और पर्याय में हो रहे तो होने दो। कितनी देर की पर्याय में नेक्स्ट नंबर दूसरा आने वाला है, तीसरा आने वाला है, तो अपने आप ही तुम करोगे क्या? नहीं, तो अपने स्वतः आप आ ही ना, स्वतः छटेगा। चेंज हो जाएगा। तो तुम क्यों परेशान होते हो? वहां राग के स्वभाव, शांति आएगी, वहां साम्य भाव आएगा। कहाँ चल रहा है ये सब? वस्तु में होते हुए भी वस्तु के पूरे रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, पूर्ण परिवर्तन नमन होने पर भी वो पूरी की पूरी पर्याय उस रूप है, लेकिन अब विश्वास किसका है? अपने को पूरे द्रव्य का, पूरे वस्तु का विश्वास है ना, कैसी है द्रव्य ऐसा, गुण ऐसे। तो इसलिए दिव्य चैतन्य स्वरूप के विश्वास से, यानी अपनी आत्मा का विश्वास कर लो, कुछ नहीं करो। हम कौन है? कौन हो आप? तो आत्मा, जीव द्रव्य हूं। जैसे जीव द्रव्य हूं ऐसा विश्वास करोगे तो बस आपका काम बनने लग जाएगा। ठीक, ऐसा विश्वास करते ही क्या होगा? तुरंत नहीं हो जाएगा, तुरंत भगवान नहीं बन जाओगे, लेकिन भगवान बनने के रास्ते पे आ गया। दृष्टांत से कहते थे, जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को, आगे करोगे ऐसे। अरे जैसे सगाई हो जाती है ना, जैसे ही सगाई हो गई बेटी की, तब उसको घर कौन सा दिखता है? सही बात, सही बात। रहती कहाँ है? घर पे। अभी तो कब तक रहेगी, है ना? लेकिन फिर भी क्या दिख रहा है उसको? ससुराल दिख रहा है। ऐसे जब विश्वास हो जाए हमको आत्मा का, आत्मा हाँ मैं जीव द्रव्य हूँ,
तो तुरंत शादी नहीं होगी, मुनि नहीं बन जाएगा, तुरंत भगवान नहीं बन जाएगा, ये तो बाद की प्रोसेस है ना। लेकिन कहाँ अब दिख क्या रहा है उसको, लालच आ गया। तो अपने आप सबसे क्या हो रहा है, ठीक है हो रहा है ना हो जाने दो, अपने को क्या है, अपने को तो जाना है ना, अपने को कुछ नहीं होता, ठीक है थोड़ा जितना है लगेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी क्या, अपने को तो अपना घर तो अपने को तो जाना है, तो अपना घर तो दूसरा है। अब हो रहा है ना कुछ होने दो, चक्कर आ रहे हैं ना होने दो, ठीक कुछ हो रहा है जो भी शरीर में, तो ऐसा विश्वास जितना ज्यादा गहरा विश्वास करते जाओगे शरीर के प्रति भी आपको महत्व कम हो जाएगा। साम्य भाव, सुख दुख आएंगे ना, ठीक है सुख दुख है, ठीक है सुख आया ठीक है, उसमें भी धैर्य अधिक नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाएगा, और दुख आएगा तो भूल नहीं जाएगा, कह रहे इतनी पीड़ा इतनी वेदना, रो रहा है चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, समझ जाएगा ठीक। तो ये बता दिया सुख दुख आदि स्थितियों के समान हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है। इसको कहते हैं इनकी भाषा अंदर आत्मा हीलिंग करवाते हैं ये सारे सबकी सबसे बड़ी हीलिंग ये है, सेल्फ टू सेल्फ, कोई बाहर किसी की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े मुनिराज योगी सब इसी से काम चलता है सबसे। पूरे द्रव्य नियोग के लिए यही हर एक राधा में आप निकालोगे यही निकल गया है। अब आपकी दृष्टि आ गई ना वस्तु की, तो अब आपको हर जगह वही दिखेगी, कोई बात करेंगे तो वही दिखाएगी। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर फिर आगे, समता का साधन उपाधि और विकारों से भिन्न अपने को मात्र चैतन्य स्वरूप में रखना है। समता कैसे आएगी, समता का साधन क्या है, तो अपने आप को कैसा देखो, विकारों से भिन्न देखो और उपाधियों से भिन्न देखो, ठीक। उपाधि यानी द्रव्य कर्म भी और भाव कर्म भी, उपाधि में 9 कर्म भी आ गए, तो द्रव्य कर्म 9 कर्म वो दोनों उपाधि में डाल दो, और भाव कर्म से भी भिन्न देखो, विकारों से भिन्न देखो, ये भाव कर्म से। तो ऐसा देखोगे तो साम्य भाव, समता लाना है ना, समता चाहिए ना, तो ऐसे आएगी समता। जब तक अभिन्न जानते तो अपने को लगता है क्या हमारे कोई कष्ट है, जब देख लेते कि भिन्न है, हाँ अरे चोरी हुई, चोरी किसी ने बोला चोरी हो गई, चोरी हो गई, देखिए अपन जाके अपना बैग देखिए, अपना बैग तो अच्छा पड़ा है, हाँ तो उसके बैग से चोरी हुई, कैसे लगा बेटा, जैसे सुना था चोरी हुई तो भाग दौड़े घर में आए, तो देखिए ये चोरी हुई है, सुने तो अब देखा ये अपना बैग तो पूरा वैसा तो वैसा बढ़िया रखा है, ताला भी लगा, सब कुछ ठीक है, पड़ोसी का खोला है, तो क्या हुआ, हाँ समता आ गया ना। तो ऐसे ही यहाँ चोरी हुई, शरीर में चोरी हुई, किसमें हुई चोरी, शरीर में हुई चोरी, कुछ चोट लगी है निकाल लिया है कोई, हाँ जो कुछ भी है चोरी दृष्टांत मात्र है, वैसे जो कुछ भी हुआ किसमें हुआ, पर द्रव्य में हुआ है, पर द्रव्य में हुआ, तो पर द्रव्य में हुआ जैसे दिखेगा आपको, तो आपको समता आ जाएगी। हाँ हाँ ऐसा होता है, ज्ञानी बन जाता है आदमी, यह अभ्यास करता है, प्रैक्टिकल करता है। जो चालाकी वाली चर्चा हुई थी, जब अपन को ऐसे देखना है तो अपन उद्धता सामान्य देख रहे हैं, हाँ जब हमको थोड़ा सा ध्यान मतलब उस अवस्था में जा रहे हैं तो हम ऐसे देख ले कि जो हमारे विचार है वही हम है, हाँ हमको उसका उपयोग नहीं है तो अभी हम उल्टा पकड़ लेते हैं। सब चीज है, अपने आप को स्थिर करने के लिए कैसे देखना है, इसीलिए एक को देखोगे तो अपने आप ही सब राइट रास्ते में आ जाएंगे। इसीलिए एकांतवाद में संभव नहीं है, हाँ इसीलिए अगर कोई मतलब एकांतवाद मानेगा, हाँ तो ये संभव नहीं होगा, फिर उसमें बनेगा ही नहीं, वो तो कैसे करेगा, एक
समय के बाद में क्या होगा, ऊपर से सुधार होगा, ऊपर से सुधरते क्या होगा, वो एक दिन अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आगे जाके रास्ते नहीं मिलेगा ना उसको। स्थिर जिसमें करना है, किसमें होना है स्थिर, इस ध्रुव भगवान आत्मा को एक ध्रुव अखंड मानेगा तो तब उसमें स्थिर हो पाएगा, और परिवर्तनशील देखते हुए तो कहाँ स्थिरता आएगी उसकी। शांत ऊपर से हो जाएगा, थोड़ी देर की शांति है, लेकिन द्रव्य दृष्टि परमेश्वर, इसलिए कहा है पर्याय दृष्टि नरकेश्वर। पर्याय दृष्टि से भी तो परमेश्वर बनाया गया बात है, ऐसा क्यों कहते हैं? वो एक मैं दूसरी विवक्षा से कह रहा हूँ, उसी विवक्षा में कह रहा हूँ मैं, पर्याय विवक्षा भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो विवक्षा भी सही है ना। पर्यायिक नहीं कि 6 वेद हो गए, तो आप जैसे कह रहे पर्यायिक नहीं से भी लग जाएगा कि शुक्ल ध्यान में योग से योगांतर पर्याय में सब होता है, ठीक है, होता है, द्रव्य दृष्टि से बनाया मेरी विवक्षा अलग लगा, लेकिन नहीं उसी विवक्षा में आपकी विवक्षा में क्या है, सामान्य जैसे कोई अज्ञानी जीव है, राग द्वेष, अब उसको अपने इस ज्ञान स्वरूप में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो पर्याय में मिल जाए, पर द्रव्य में मिल जाए, तो संसार परिभ्रमण को प्राप्त है, अनादि विद्या के वशीभूत हुआ जीव संसार परिभ्रमण को प्राप्त है, वही विवक्षा थी। तो आप देखना द्रव्य को, यानी द्रव्य को देखने से ही आप बोल रहे शांति, द्रव्य दृष्टि है ना। हाँ ठीक है, ये पूरा इसी का तो विषय है, इसका विषय नहीं, श्रद्धात्म भावना के बल से आएगी द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि से भी देखिए उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है ना, जिस दृष्टि से आप बता रहे हैं बताने के लिए, उसके लिए ये ज्ञान होना जरूरी है। महाराज से बोले ये ज्ञान नहीं है, तब ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो वही तो बोले महाराज से यही कहना था कि हाँ, नहीं तो महाराज यही कह रहे थे कि जिसको इसका ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो फिर भटकते रह जाएगा। जैसे कहा उस दृष्टि से नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बीच में एक बार मैं भी अभी तक एक द्रव्य दृष्टि से ही लगाता था, और एकांतिक हो जाता है। इसमें कैसे हो जाता है कि आदमी सोचता है कि हाँ द्रव्य दृष्टि से ही अपना उद्धार है, तो एक द्रव्य नहीं, पर्याय दृष्टि से कैसे उद्धार होता है ये बताओ आप। पर्याय दृष्टि से द्रव्य जो है उसको पर्याय मान लिया अपन ने, ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद वह द्रव्य, तो जो आप पर्याय दृष्टि लगाए विनाशी हो गए, प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय हो गए। द्रव्य दृष्टि में हमने द्रव्य को द्रव्य नित्य ले लिया, तो द्रव्य को भी एक पर्याय ले लो आप, तो वहां पे बन जाएगा। ऐसे नहीं बना रहे, एक और बता रहे, उत्पाद वे गौण वे जो वैसा लगा सकते हैं, उत्पाद वे को गौण करके द्रव्य को प्रदान करके द्रव्य को देखना, संयम प्रति, उसमें तो फिर द्रव्य गायब हो जाएगा धीरे धीरे, उत्पाद है। चलो बाद में करने विषय को, इसको आएगा विषय निकाल कर। नहीं ठीक है, आप क्या बता रहे हैं? आप आओ बता दो। ठीक है, आप बाद में बताएंगे, मैंने देख लिया ना कि कहाँ पहुँचा रहे हैं महाराज। ठीक है, पर यानी हमें आप बोले पर्याय के ध्यान के पर्याय दृष्टि से भी परमेश्वर बना जा सकता है। पर्याय दृष्टि से शांति, परमेश्वर के तो एक ही सूत्र है, परमेश्वर का कोई दो रास्ता नहीं है, रास्ता तो एक ही है। फिर भी हम कह रहे हैं पर्याय दृष्टि कहाँ जाए, सादृश्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व ये लगा लेंगे, इसमें भी बन जाएगा। वो तो सब भगवान आत्मा है अपन बोलेंगे ना, उससे बन जाएगा पर्याय दृष्टि। ठीक है, बोलिए आप रोकना आएगा विषय, आएगा समय में, आएगा समय में बताएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, तो इसी में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी दृष्टि दूसरी है। जिस हिसाब से दिमाग सोचने लगता है वही दिखता है। तो फ्रेश होंगे उस समय बताएंगे तब फिर शायद नहीं। तो मैं तो ये जो कह रहे वो तो मैं मानता ही हूँ, मैंने नहीं अभी कहीं नहीं, अभी कुछ नया बताओगे, दूसरा
नहीं, कुछ और बोलेंगे अभी। हाँ ठीक है, आप बताओ हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, मैं तो आपने प्रतिज्ञा दी, मैं अपना हेतु मैं लगा रहा हाँ, हूँ। पर्याय दृष्टि भी आत्मकल्याण में से करता। कैसे कैसे पर्याय दृष्टि भी आत्म कल्याण में से करता है ना। जैसे शुद्धात्म भावना के बल से तो हम शुद्धात्म स्वरूप, ये भी तो एक पर्याय है ना। हाँ ठीक है, अब ये पिच करेंगे तो मैं पहुंचूंगा कहीं ना कहीं। नहीं क्योंकि देखो जो दृष्टियां पता है वो तो है ही, हम तो और विशेष बताने के लिए तो हैं। हाँ, कि भाई कि शुद्धात्म भावना है, नहीं शुद्धात्म कुछ नहीं करना है। किसने कोई गाली दे दी ना तो चलो जाने दो, ठीक है थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक। और महाराज जी उदाहरण नहीं देते हैं, घी से उंगली नहीं जलती, गरम घी से घी का उंगली जला, तो वैसे जीव नहीं गाली देगा किसी को, उसमें कषाय संवादी व्यवस्था है, कर्म के सापेक्ष है, उसमें भी ऐसा कर्म क्रोध कर्म का उदय है तो उसने गाली दी, वो जीव तो सही है। उपाधि तो उपाधि और विकार से भिन्न देखना अपने चैतन्य को, तो ये समता का साधन है। और फिर कह रहे हैं, अब इसको 2 पॉइंट है पढ़ लेते हैं, होंगे ऐसे बात चर्चा तो हुई। अविकार सहज सिद्ध आत्मस्वरूप का संचेतन व परम कला है, जिसके प्रसाद से परम समता उपलब्ध होती है। परम समता उपलब्ध होगी कैसे? अविकार सहज सिद्ध आत्मस्वरूप के संचेतन से, ज्ञान से नहीं कह रहे, संचेतन से, कि उसका वेदन करो, उसके वेदन से ही समता उपलब्ध होगी। और तुम उसका वेदन नहीं कर रहे, जान तो लिया है, वेदन मतलब अनुभव, उस रूप से अनुभव करो अपने आप को। अपने आप को पर्याय रूप से अनुभव मत करो, अपने आप को पर्याय रूप से मत देखो, अपने आप को जीव रूप से अनुभव करो। हम जीव हैं, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस रूप से अपने आप को अनुभव करोगे तो समता उपलब्ध होगी। और सुख दुख में समान विगत राग शुद्धात्मत्व में उपयुक्त श्रवण व शुद्धोपयोग है, और जो सुख दुख में समान है, जिसका राग बीत गया है, ऐसे शुद्धात्मत्व में जो उपयुक्त है, यानी उससे उसमें लगा हुआ है, शुद्धात्म में उपयुक्त है, जुड़ा हुआ, उससे अच्छी तरह युक्त जुड़ा हुआ है ना। तो वही श्रवण क्या है, वही शुद्धोपयोग है। इस तरह से शुद्धोपयोग का कहा। अब आगे शुद्धोपयोग के फल में आत्मा निर्मल और सर्वज्ञ हो जाता है, ये बताएंगे, कल चलेंगे। अब शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ किया तो पीठिका यानी 14 गाथा में जो आपको बताया है, ये पूरा ग्रंथ की पीठिका बता दी है, स्थूल रूप से आपको ग्रंथ बता दिया, ठीक। 14 गाथा में पीठिका हो गई यहाँ पर पहले।